नरेंद्र मोदी जी, मुझे शर्म आता है नाम लेते हुए। तो ये पनौती करना बंद कर दीजिए नरेंद्र मोदी जी। ट्रेन हादसा हुआ, हमको तो लगता है जब जब नरेंद्र मोदी जी फोटोबाजी करते हैं तब तब ट्रेन हादसा होता है, जब जब कपड़ा बदलते हैं तब तब ट्रेन हादसा होता है। ये भाजपा वाले लोग इतना पगला गए हैं। एक बात बताइए, इजराइल के साथ में नरेंद्र मोदी जी खड़ा है, खड़ा होने से क्या होगा जी? क्या मिलेगा खड़ा होने से? जो मणिपुर में नौजवानों को जलाया गया वहाँ पे है, और वहाँ पे आप जाते नहीं है, वहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं, वहाँ पे कोई बात भी नहीं बोलते हैं, और इजराइल के साथ में खड़े हैं। इजराइल क्या दे देगा? पकौड़ा दे देगा क्या? अभी 5 स्टेट में चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी एकदम जोरों शोर से वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। दिन भर में 50 बार आते हैं, 50 बार जाते हैं। तो वहाँ पे का जहाँ चुनाव होगा वहीं से आपका रिलेशन है। ये जुमला करना बंद कर दीजिए। अब आपके झांसा में जुमला जनता नहीं आने वाला है। जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबके साथ सबके विकास, और जब बात आती है तो इनकी औकात दिख जाती है। कैंसर तो भाजपा वाले हैं। जुम्मा सुनिए ना, जुम्मा 8 दिन हुआ आए हुए। चलना सिखाए लालू जी, बोलना सिखाए लालू जी, बैठना सिखाए लालू जी, और अभी औकात की बातें करे। पहले जाइए अपनी औकात लाइए कि आपकी औकात क्या है, और तब लालू जी के बारे में आप बोलिएगा। जो आप इतना लालू जी के बारे में बोल रहे ना, तो कैंसर तो ये लोग हैं। तो ये आप जान लीजिए कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी साफ हैं। नमस्कार, मैं फरहत तबसा और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देखिए, कल नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जो ट्रेन आ रही थी और चलते चलते रास्ते में 13 बोगी है जो पलट गए। ऐसे में बताया जा रहा है कि 4 लोग जो है लोगों का मृत्यु हो गया है, कई लोग घायल हो गए। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए नसीमा जी है, चलिए हम इनसे बातचीत करते हैं। मैम, ये बताइए कि कैसे दुर्घटना हो गया? नरेंद्र मोदी जी कहे थे कि हम डिवाइस डेवलप किए हैं जिससे पता चल जाएगा ट्रेन का कोई भी हादसा होने वाला है, पहले से जो अलर्ट हो जाएगा। तो फिर इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हो गई? तो यही तो नरेंद्र मोदी जी की गलती है कि बोल देते हैं कुछ होता ही नहीं है, और जो हादसा हो ही जाता है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी बोले कि ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम है, तो एक बात बताइए, जो घटना हुआ तो ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाना चाहिए, ट्रेन हादसा नहीं होना चाहिए, हादसा होने से पहले बच जाना चाहिए। ये तो नहीं हुआ। तो नरेंद्र मोदी जी का मैं काम का क्या समझूं? पूरा फर्जी समझूं ना। एक बात बताइए, जो ट्रेन हादसा हुआ, हमको तो लगता है जब जब नरेंद्र मोदी जी फोटोबाजी करते हैं तब तब ट्रेन हादसा होता है, जब जब कपड़ा बदलते हैं तब तब ट्रेन हादसा होता है। क्योंकि रात वो कहीं 8 बजे करीब में हमको, 8 बजे करीब में आप डाल लीजिए, इतना ज़्यादा ये फोटो खिंचवाए, सेल्फी लिए इतना ज़्यादा, और रात में ही 12 बजे करीब में शायद रात में ही ट्रेन हादसा हो जाता है। तो ये पनौती करना बंद कर दीजिए। नरेंद्र मोदी जी से मैं कहना चाह रही हूँ कि ये जब फोटोबाजी करते हैं तब ट्रेन हादसा होता है, अब जब जब ये कपड़ा भी बदलते हैं तब तब ट्रेन हादसा होता है। आप यहाँ के धर लीजिए, कौन एक हादसा हुआ था उड़ीसा में, ये सब धर लीजिए। ये सब क्या है? नरेंद्र मोदी जी फोटो खिंचवाते हैं, इधर हादसा हो जाता है, कपड़ा बदलाते हैं, इधर हादसा हो जाते हैं। ये सब पनौती करना बंद कर दीजिए। आप ये पनौती करना बंद कर दीजिएगा तो जो ट्रेन का हादसा हो रहा है ये भी होना बंद हो जाएगा। बिल्कुल इनको बंद करना ही होगा, बंद करना पड़ेगा इनको किसी कीमत पे। इसलिए बंद करना पड़ेगा कि आप जब फोटो खिंचवाते हैं तब ट्रेन हादसा होता है, जब आप कपड़ा बदलवाते हैं तब ट्रेन हादसा होता है। तो ये करना बंद कर दीजिए, नहीं तो आज जो इतना ट्रेन हादसा हो रहा है, आप लोग बोलते हैं 4 आदमी का उसमें डेट किया है, हो सकता है कि ज़्यादा डेट किया हो। गोदी मीडिया उसमें तो असलियत क्या दिखाता है नरेंद्र मोदी जी? क्या आप बताइए? अगर गोदी मीडिया असलियत दिखाता तो क्या जितना पिछले 9 सालों से जो आज तक ले जुमलाबाजी करते आ रहे हैं, इतना जुमलाबाजी जो कि आज तक कोई दिखाया? नरेंद्र मोदी जी का ओरिजिनल चेहरा दिखा रहा है गोदी मीडिया? नहीं। आप पत्रकार महोदय, आप लोग इतने अच्छे हैं कि आप ही लोगों की वजह से सच्चाई पता चल रहा है। अगर आप लोग ना दिखाइए तो जनता को नहीं पता चलेगा कि सच्चाई क्या हो रहा है और नरेंद्र मोदी जी का असली चेहरा क्या है। ये भाजपा वाले लोग इतना पगला गए हैं। एक बात बताइए, इजराइल के साथ में नरेंद्र मोदी जी खड़ा है, खड़ा होने से क्या होगा जी? क्या मिलेगा खड़ा होने से? जो मणिपुर में नौजवानों को जलाया गया, 4 लड़का को पकड़ के जलाया गया वहाँ पे है, और वहाँ पे आप जाते नहीं हैं, वहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं, वहाँ पे कोई बात भी नहीं बोलते हैं, और आप एक बार भी मणिपुर में नहीं गए और इजराइल के साथ में खड़े हैं। इजराइल क्या दे देगा? पकौड़ा दे देगा क्या?
है? मतलब क्या मणिपुर, मैम मणिपुर को क्या अपना नहीं समझते हैं? मणिपुर पे कोई ट्वीट नहीं कर। अभी 5 स्टेट में चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी एकदम जोरों शोर से वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, तन मन धन से एकदम तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पे दिन भर में 50 बार आते हैं, 50 बार जाते हैं। तो वहाँ पे का जहाँ चुनाव होगा वहीं से आपका रिलेशन है, जहाँ पे चुनाव नहीं होगा वहाँ पे कुछ नहीं है। वहाँ पे चाहे कुछ भी हो जाए, बेटी बहन का इज्जत चला जाए, चाहे नौजवान भाइयों को जला दिया जाए, नरेंद्र मोदी जी कुछ वहाँ पे नहीं बोलते हैं। क्यों भाई? क्या प्रधानमंत्री हैं या ऐसे चलते फिरते इंसान हैं? ये जब जब फोटोबाजी करते हैं तब तब घटना होता है। और देखिए जो ट्रेन हादसा हुआ था, कौन सा जगह पे जाके वहाँ पे 3 ड्रेस बदले थे, पता है ना? उड़ीसा में 3 ड्रेस बदले थे वहाँ पे। एक बात बताइए, आप किसी के दुख में जाते हैं पूछने के लिए, मिलने के लिए, क्या आप जिससे मिलिएगा वहाँ पे कपड़े बदल के जाइएगा? है तो आप सबके साथ सबके विकास की क्या बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी? है एक बात आप बता दीजिए, ये जुमला करना बंद कर दीजिए। अब आपके झांसा में जुमला जनता नहीं आने वाला है। जनता जब तक आ गया, उन लोगों को नहीं मालूम था, आ गया। और कुछ ऐसे अंधभक्ते बीजेपी वाले लोग हैं ना कि जो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी नहीं तो कुछ भी नहीं। इन जाहिलों को क्या पता चलेगा? इन लोगों को क्या मालूम चलेगा? जो बीजेपी अंधभक्त जो है लोग, जो भाजपाइया अंधभक्त हैं लोग, इन लोगों को क्या मालूम चलेगा? क्या इन लोगों को 2-2 करोड़ रोजगार मिल गया है, 15 लाख रुपया मिल गया है? हर 2015-22 में वादा किए थे जो नरेंद्र मोदी जी पक्का के घर देने के लिए, क्या हुआ? घर कहाँ चला गया? इतना बड़ा हादसा हुआ, क्या लगता है मोदी जी आएंगे देखने के लिए? मोदी जी हो सकता है कि अगर जाएंगे वहाँ पे देखने के लिए भी, तो हमको तो नहीं लगता है कि उन लोगों से दुख दर्द जाएंगे पूछने के लिए। हाँ जाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, कपड़ा बदलेंगे, फिर चले आएंगे। भले वहाँ पे कोई मरे चाहे कुछ भी हो, नरेंद्र मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और मैं नरेंद्र मोदी जी को कह दूं कि ये फोटो खिंचवाना बंद कर दीजिए और कपड़ा इतना चेंज करना, जिसके दुख में आप जाते हैं और इतना कपड़ा जो बदलते हैं, ये करना बंद कर दीजिए, तो ट्रेन हादसा होना अप्रूपी बंद हो जाएगा। लेकिन मैम कपड़ा चेंज करना कोई कैसे छोड़ सकता है? नहीं, एक बात बताइए, हम वो नहीं देश के प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री है, बेशक मैं मानती हूँ प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री हो के पिछले 9 सालों से कितना काम किए हैं मैं पूछ रही हूँ? प्रधानमंत्री बेशक है, आज तक ले कोई काम किए हैं क्या? महंगाई पे आ जाइएगा तो पूरा महंगाई आपको बता देंगे। बेरोजगारी पे आइएगा तो हर साल युवा को 2-2 करोड़ रोजगार देते थे, किसी को रोजगार भी नहीं मिला। बेरोजगारी आ गया, महंगाई बढ़ गया, भ्रष्टाचार आ गया। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को पूंजीपतियों पर ध्यान है और इजराइल पे ध्यान है। मणिपुर जाए, चूलीभार में इनको कुछ नहीं दिखेगा। बेटी बहन का इज्जत कहीं और जाए, इनको कुछ नहीं दिखेगा। दिखेगा वही कि जहाँ चुनाव होता है, नरेंद्र मोदी जी वहीं मेहनत करते हैं, वहाँ के मिट्टी के बेटा बन जाते हैं। इससे बड़ी बात क्या बोलूं? जो घटना हुआ, सबसे ज्यादा जिम्मा और जिम्मेदार सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हैं और नरेंद्र मोदी जी के वजह से ये घटना हुआ। क्या करना चाहिए मैम अब उनको? है करना क्या चाहिए? जिसके घर में जो दुर्घटना हुआ है, किसी के सोहर गए, किसी के बेटा गए, उनका भरपाई करें नरेंद्र मोदी जी, उनका भरपाई करें नरेंद्र मोदी जी। भरपाई करने से हो जाएगा? मान लीजिए लाख कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और लाख रुपया क्या, लाख रुपया से उन लोग की जिंदगी कट जाएगा? किसी का बाल बच्चा होगा, कौन देखने जा रहा है कि किसका कितना बेटा है, कितनी बेटी है? कोई देखने जा रहा? कोई नहीं देखने जा रहा। पैसा भी दीजिए, नौकरी भी, रोजगार भी आप दीजिए। जो रोजगार देने की वादा किए थे कि हर साल युवा को 2-2 करोड़ रोजगार देंगे, नरेंद्र मोदी जी, मुझे शर्म आता है नाम लेते हुए। शर्म आता इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी आज तक ले जो जुमला किए, एक भी पूरा नहीं किए, एक भी नहीं पूरा किए। हाँ मैम, अब आपकी सरकार क्या करेगी? हमारी सरकार बहुत कुछ करेगी। हमारी सरकार इस पे एक्शन भी लेगी। हमारी यादव क्या करेगी? हमारे तेजस्वी जी, आप देखिए उन लोगों के लिए हॉस्पिटल पूरा फ्री कर दिए हैं, एकदम फ्री कर दिए हैं। तो हमारी सरकार जो नरेंद्र मोदी की तरह नहीं है, जुमलाबाजी नहीं है। सिर्फ हम लोग यूजन थ्रू नहीं करते हैं, सिर्फ जात के राजनीति का नहीं करते हैं, सिर्फ लाश पे राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। हम जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबके साथ सबके विकास, और जब बात आती है तो इनकी औकात दिख जाती है। तो एक बात जान लीजिए कि ये सब जो भी घटना हुआ, ये सब देखते हुए क्या जनता चाहेगा कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी फिर से आए? लेकिन मैम, बीजेपी वाले तो बोल रहे हैं कि लालू यादव जो है बिहार के लिए कैंसर है। हम एक बात बता दें, कैंसर तो ये भाजपा वाले लोग हैं, कैंसर तो भाजपा वाले हैं। कैंसर तो सम्राट चौधरी है नरेंद्र मोदी जी के लिए, और नरेंद्र मोदी जी कैंसर है सम्राट के लिए। एक बात बताइए, सम्राट चौधरी है ना ये बोले हैं, वो बोले हैं, उनकी क्या औकात जी लालू जी के सामने?
उनकी क्या औकात है बोलने के लिए? जुम्मा बोल तो जुम्मा दिया है लेकिन- सुनिए ना, जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुआ आए हुए, चलना सिखाए लालू जी, बोलना सिखाए लालू जी, बैठना सिखाए लालू जी, और अभी औकात की बातें कर रहे। पहले जाइए अपनी औकात लाइए कि आपकी औकात क्या है, और तब लालू जी के बारे में आप बोलिएगा। जो आप इतना लालू जी के बारे में बोले ना, तो कैंसर तो ये लोग हैं, इतना कैंसर बन गए हैं कि मणिपुर नहीं दिख रहा, इजराइल दिख रहा है, और 5 स्टेट में जो चुनाव हो रहा है वो दिख रहा है। मणिपुर का दुर्घटना सब नहीं दिख जगह रहा घूम रहे हैं। बेटी बहन का इज्जत नहीं दिख रहा। तो जहाँ 5 स्टेट में चुनाव हो रहा है तो घूमेंगे ना, जाएंगे ना, दिन भर में तो 50 बार तो वहाँ पे जाते आते हैं। तो ये आप जान लीजिए कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी साफ हैं एकदम। तो आपने देखा साफ तौर पे हमारे साथ नसीमा जी थी, साफ तौर पे कह रही है कि नरेंद्र मोदी जी को कोई काम नहीं है, सिर्फ कपड़ा चेंज करते रहते, फोटो शूट करते थे, और जब जब वो कपड़ा चेंज करते, फोटो शूट करते, ऐसा कोई ना कोई बड़ा हादसा है। तो साफ तौर पे कह रही है कि नरेंद्र मोदी जी आप जो है अब से फोटो शूट करना बंद कर दीजिए, कपड़ा चेंज जितना आप करते वो कर दिया। अगर आप ये बंद कर दीजिए, हो सकता है कि बहुत सारे हादसा से बच जाएंगे। तो अब देखना बाकी है क्या इस बात को नरेंद्र मोदी जी किस तरीके से लेते हैं। वाकई में जो उनका ठाट वगैरह है, ठाट बाट को वो छोड़ते हैं, फोटो शूट करना बंद करते हैं, कपड़ा चेंज करना बंद करते हैं कि नहीं। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशनल दस्तक के साथ। मैं फरीद अफसा, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।